भक्ति में कोई भेद नहीं होता। नावादास जी का यह संदेश आज भी उतना ही सार्थक है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही है भक्ति की सुंदरता, सबके लिए खुला मार्ग। प्रेम, विश्वास और समर्पण ही प्रभु तक पहुँचने का मार्ग है। संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए हम भी इस पावन ग्रंथ से प्रेरणा लें और जीवन को भक्तिमय बनाएं। जय श्री हरि। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कबीर, मीरा, तुलसीदास जैसे संतों की जीवनी एक ही ग्रंथ में संकलित हो सकती है? भक्तमाल ऐसा ही एक चमत्कारी ग्रंथ है जो भक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभ है। संतों की वाणी, भक्ति की गाथा और आध्यात्मिक प्रकाश से ओतप्रोत एक अद्भुत ग्रंथ। आज हम जानेंगे भक्तमाल ग्रंथ के बारे में। यह एक ऐसा रत्न जो भक्ति आंदोलन का अमर दस्तावेज है। आइए संत नाभादास जी के इस अमूल्य योगदान को समझें और गहराई से महसूस करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भक्तमाल क्या है। भक्तमाल संत नाभादास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ है, जिसमें 200 से अधिक संतों की संक्षिप्त जीवनियाँ संग्रहित है। इस ग्रंथ को लिखा है संत नाभादास जी ने, जो रामानंदी परंपरा के महान संत थे। भक्तमाल का मुख्य उद्देश्य था संतों के जीवन और उनके भक्ति पथ को जन सामान्य तक पहुंचाना। इसे ब्रज भाषा में लगभग 1585 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। यह ग्रंथ केवल एक कविता संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रकाश पुंज है जिसमें संतों की तपस्या, त्याग, सेवा और ईश्वर प्रेम की झलक मिलती है। संत नाभादास जी का जन्म राजस्थान या मध्य प्रदेश में हुआ माना जाता है। संत नाभादास जी राम भक्त और महान संत थे। वे श्री कृष्णदास पायाहारी के शिष्य थे। रामानंदी परंपरा से वे जुड़े हुए थे। उन्होंने भक्ति को केवल पूजा या ध्यान नहीं माना, बल्कि जीवन की साधना बताया। जब उन्होंने देखा कि अनेक संतों की जीवन गाथाएं भुला दी जा रही है, तब उन्होंने यह महान कार्य हाथ में लिया और भक्तमाल की रचना की। उन्होंने भक्तमाल की रचना करके भक्ति परंपरा को सुरक्षित कर दिए। भक्तमाल ग्रंथ में कुछ विशेषताएं हैं। यह ग्रंथ दोहों और छंदों के माध्यम से लिखा गया है। इसमें जाति, वर्ण, लिंग की सीमाओं से ऊपर उठकर भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। संतों की सार गर्भित जीवन गाथा छोटे दोहों में समाहित है। यह ग्रंथ उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की एक अमूल्य धरोहर है। आइए जानते हैं भक्तमाल से कुछ प्रमुख दोहे और अर्थ। संत नाभादास जी संत कबीरदास जी पर लिखे हैं। कबीर भक्तन की वड़ी, तुलसी सरस विहंग, राम राम रस पीवते, परमहंस अनुरंग। अर्थात कबीर जी भक्ति में सर्वोपरि हैं। वे राम नाम के अमृत में डूबे रहते हैं। जैसे एक हंस केवल मोती ही चुनता है, इसी प्रकार उन्होंने संत मीराबाई पर भी लिखे हैं। मीरा प्रीति प्रतीत की,
राजवंश की नार, सगुन निर्गुण भक्तिनी, गावत हरि गुण सार। अर्थात मीराबाई ने राजसी जीवन त्याग कर श्री कृष्ण को पति मानकर सच्ची भक्ति की और लोक लाज की परवाह नहीं की। मीरा जी ने राजसी वैभव त्याग कर भक्ति को अपनाया। उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों ही मार्गों से श्री कृष्ण की उपासना की। आगे संत रविदास जी पर उन्होंने कहा है, रैदास अति नीच कूल, कर्म प्रमाण बखान, हरि भजी ऊंच पदवी पाई, सब जग के खान। अर्थात रविदास जी का जन्म भले ही निम्न कुल में हुआ, लेकिन भक्ति और सत्कर्मों से उन्होंने उच्चतम स्थान प्राप्त किया। संत रविदास जी ने दिखाया कि जाति नहीं, भक्ति ही महान बनाती है। श्री संत नवादास जी ने संत तुलसीदास जी पर लिखे हैं, तुलसी सरिस न कोउ, प्रभु सेवक कवि विरागी, भाव बिनु भक्ति न होई, कहत नाभा दासी। अर्थात तुलसीदास जी जैसे भक्त, कवि और विरक्त व्यक्ति कोई नहीं। वे कहते हैं कि बिना भाव के भक्ति संभव नहीं है। दोस्तों, भक्तमाल को और अधिक स्पष्ट और लोकप्रिय बनाने का कार्य किया संत प्रियादास जी ने। उन्होंने इस ग्रंथ पर व्याख्या सहित टीका लिखी, जिसे भक्तमाल टीका के नाम से जाना जाता है। इससे हमें प्रत्येक दोहे के पीछे की कथा, संदर्भ और आध्यात्मिक संकेत समझने में सहायता मिलती है। प्रियादास टीका के कारण भक्तमाल और अधिक लोकप्रिय हुआ और हजारों श्रद्धालु आज भी संतों की गाथाएं इसी के माध्यम से सुनते हैं। दोस्तों, भक्तमाल की आज के युग में क्या प्रासंगिकता है? आज के युग में जब हम अक्सर भ्रम, भौतिकता और तनाव से घिरे होते हैं, ऐसे समय में भक्तमाल एक प्रेरणा है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य है प्रेम, सेवा और भक्ति। आज का समाज जहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, भौतिकता और मानसिक तनाव से जूझ रहा है, वहाँ भक्तमाल हमें सिखाता है भक्ति में कोई भेद नहीं होता। नवादास जी का यह संदेश आज भी उतना ही सार्थक है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही है भक्ति की सुंदरता। सबके लिए खुला मार्ग, प्रेम, विश्वास और समर्पण ही प्रभु तक पहुँचने का मार्ग है। संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए हम भी इस पावन ग्रंथ से प्रेरणा लें और जीवन को भक्तिमय बनाएं। आगे नवादास जी ने लिखा, छात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह दोहा आज भी उतना ही सत्य है जितना 400 साल पहले था। भक्तमाल केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और ईश्वर के निकटता का पुल है। इसे पढ़कर हम न केवल संतों के जीवन से परिचित होते हैं, बल्कि आत्मा को भी उज्जवल करते हैं। आपका कौन सा प्रिय संत है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे संत कबीर, मीरा, रविदास और धन्ना भगत की गाथाएं, उनके दोहे और प्रेरक प्रसंग। जय संतवाणी, जय श्री राम।